नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करती हूँ और आज चलिए फिर से हम एक अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं जो है निशिगंधा की। बहुत ही इमोशनल है, रोमांटिक भी है। फिर आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं सक्सेस स्टोरी में। हेलो प्रियंका, मैं गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र इस समय 38 इयर्स की है और मैं एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती हूँ। मेरा डिवोर्स 10 साल पहले हो चुका है और इस समय मेरा जो है 12 साल का एक बेटा है। लाइफ अच्छे से कट रही है। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ खाली महसूस होता है। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, उसकी अपनी लाइफ है, अपनी पहचान है, वो अपनी क्लासेस में बिज़ी होता जा रहा है और इतना मुझसे बात नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करना था, इसलिए मुझे ये खालीपन महसूस होने लगा। पिछले 10 सालों से मैं अकेली रहती थी। कोई नहीं था जो मेरे साथ मेरी खुशियों में हंस सके, मेरे दुख को समझ सके। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, बस मैं और मेरा बेटा है। कभी कभी मेरा बेटा भी उदास होता है क्योंकि पीटीएम में बहुत सारे बच्चों के फादर आते हैं, पर उसके तो फादर कभी आए ही नहीं। मैं ही जाती थी हर पीटीएम में। तो मुझे भी एहसास होने लगा कि काश कोई हो जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। मेरी कई सारी फ्रेंड्स आपके चैनल से जुड़ी हुई थी और उन्होंने ही मुझे आपके वीडियोस रेकमेंड किए थे। मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे और मेरी एक फ्रेंड रति ने आपसे हेयर हीलिंग प्रोग्राम लिया था, तो उसको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए और उसका हेयर फॉल बंद हो गया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं एक बार आपसे बात करूं। आपको याद होगा कि मेरी एक बार आपसे बात हुई थी और मैंने आपसे बताया कि मैं एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहती हूं और आपने मुझसे कहा कि आप सोलमेट प्रोग्राम लें, उसे फॉलो करें, कम से कम 3 महीने तक फॉलो करें। मैंने आपसे सोलमेट प्रोग्राम लिया। लगभग 1.5 महीने मैंने आपके जो दिए हुए मेडिटेशंस, रेमेडीज़ और एनर्जी सर्कल को बनाया, अपने बेड के नीचे रखा और मैं फील करने लगी। वो जो आपने मुझे विजन वीडियो दिया था कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ चुका है, मैं वैसा महसूस करने लगी। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई थी और वहाँ मेरी नज़र एक शर्ट पे पड़ी। उस शर्ट का जो साइज़ था 40 था और मैंने वो शर्ट खरीद ली। साथ ही साथ मैंने एक वॉच भी खरीदी। मैंने ऐसा फील किया कि मैं अपने पार्टनर को ये वॉच और ये शर्ट गिफ्ट कर रही हूँ और मैं उस फीलिंग में जीने लगी। जैसे कि आपने मुझसे कहा था, मैंने अपने कबर्ड में हाफ स्पेस क्रिएट किया जिसमें मैंने वो शर्ट हैंगर में टांग दी और वो वॉच भी सामने ही रखी। एनर्जी सर्कल को मैंने अपने बेड के सामने रखा हुआ था और मैंने एक कपल की फ़ोटोग्राफ भी निकाली जिसे मैंने अपने बेड के सामने ही पेस्ट किया था ताकि जब भी मैं उठूं मैं उसे देख सकूं। कई बार मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछता कि मम्मा आपने ये पिक्चर क्यों लगाई है, तो मैं उससे बोलती मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती है इसलिए। और मैं उस फीलिंग में जीने लगी। आपको सच बताऊं, वो जो फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी थी, सजने संवरने वाली, वो फीलिंग्स फिर से आने लगी। मैं मेकअप करने लगी, मैं सैलून में गई, मैंने फेशियल कराया, मैंने क्योर पेडिक्योर कराया, हेयर कट कराया। एंड सेकेंड डे जब मेरे बेटे ने मुझे देखा ना, तो बोला मम्मा आप कितने गॉर्जियस लग रहे हो। मैंने अपने लिए नए सूट्स की शॉपिंग की और मैं उन ड्रेसेस को पहनकर ऑफिस जाने लगी। आपको यकीन नहीं होगा, 2 महीने बीतते हैं और हमारे कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आते हैं जो सेम मेरी एज के ही रहे होंगे और हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों के ही लगभग सेम ही पीरियड फ्री रहते थे, तो आपस में हमारी बातें होने लगी। पहले तो वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। हम वीकेंड्स पर कॉफ़ी डेट पे जाते थे, एक दूसरे से बात करते थे। एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था हमारे बीच और मुझे वो अच्छे लगने लगे थे। पर मन में एक डर भी था कि क्या पता वो शादीशुदा हो और इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को दबाने लगी थी।
पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इनफैक्ट मैं छुट्टियां भी कम लेती थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं, उनसे मिल सकूं। एक दिन किसी असाइनमेंट के चक्कर में वो मेरे घर आए। मेरा बेटा कोचिंग गया था, हम दोनों की बातें होने लगी और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं। उनका नाम है प्रवीण। नहीं, मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी वाइफ से मेरा तलाक हो चुका है 5 साल पहले। उसने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया और तब से मेरे दिमाग में शादी की बात आई ही नहीं। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें मैनिफेस्ट करने लगी। मैंने स्क्रिप्टिंग की, जैसे आपने बताई थी, मैंने स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया। सारी बातें होने लगी और मैं ये चाहती थी कि सामने से प्रवीण पहल करें और ऐसा ही हुआ। एक दिन प्रवीण का कॉल मुझे आता है। प्रवीण मुझसे मिलने के लिए कहते हैं। प्रवीण ने मुझसे कहा कि मुझे दूसरे कॉलेज में एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आई है, सो मैं इस जॉब से रिज़ाइन करने वाला हूँ। ऐसा सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि क्या अब मैं प्रवीण को कभी नहीं देख पाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। तो हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने गए। यहाँ प्रवीण ने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया और प्रवीण ने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और मुझसे बोले कि निशी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि कोई तो है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? उस पल मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने हाँ कह दिया। पर फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरा बेटा वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने प्रवीण से बताया कि प्रवीण, मैं भी तलाकशुदा हूँ और मेरा एक बेटा है जो 13 साल का है, जिससे आप मिल भी चुके हैं। आप अच्छा होगा कि एक बार उससे बात कर लीजिए। मेरी हाँ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी आपको अपनाए। प्रवीण ने कहा, तुम परेशान मत हो, छोटे चैम्प से तो मैं दोस्ती कर लूँगा। अगले दिन वो मेरे घर आए। उन्होंने ऋषभ से सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे। हम साथ में साइकिलिंग करेंगे, साथ में PS4 खेलेंगे, साथ में बहुत सारी मस्ती करेंगे। पर क्या तुम मुझे अपने दोस्त के रूप में अपनाओगी? ऋषभ उठकर अपने कमरे में चला गया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब मुझे लगा कि क्या होगा और प्रवीण उस समय चले गए। लेकिन अगले दिन ऋषभ ने मुझसे कहा कि मम्मा, मुझे ये समझना चाहिए कि आप कितना अकेला महसूस करते हो। मुझे तो स्कूल में फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मेरी अपनी लाइफ है, लेकिन आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और प्रवीण अंकल बहुत अच्छे हैं और आप उनसे शादी कर लो। ऐसा सुनते ही प्रियंका, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऋषभ को गले लगा लिया। और प्रियंका, बहुत खुशी की बात है कि मैंने और प्रवीण ने शादी कर ली है। अब मैं उनकी पत्नी हूँ। हमने कोर्ट मैरिज के लिए भी अप्लाई किया है। अब कुछ दिनों में हमें डेट मिल जाएगी और आज हम साथ में हैं। हम बहुत खुश हैं। उन्होंने एक फ्लैट लिया है जिसमें हम साथ रहते हैं। वो ऋषभ को एक पिता की तरह प्यार देते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं, उसकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उसके साथ साइकिलिंग करते हैं, वीकेंड्स में मॉल में जाकर गेमिंग करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा परिवार कंप्लीट हो चुका है। मैं आज भी सोलमेट के जो मेडिटेशंस हैं उनको फॉलो करती हूँ ताकि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार से भरा रहे। हमारे रिश्ते में सादगी है पर प्यार है। प्रवीण ने मुझे एक खूबसूरत सा बैंगल गिफ्ट किया और मैंने उनके लिए खूबसूरत सी रिंग ली है जो मैंने उन्हें गिफ्ट दी। आज हमारा रिश्ता परफेक्ट है। आज हमारा परिवार परफेक्ट है और सच में हम एक दूसरे की ताकत हैं, एक दूसरे के सबसे अच्छे वेल विशर हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका। मेरी लाइफ आज इतनी खुशियों से भरी है तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा रोल ज़रूर है।
और मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को पाना चाहते हो ना, तो वो आपका होकर रहेगा। बस कोशिश करना मत छोड़ना। अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी आ सकती हैं। थैंक यू। देखा दोस्तों, कितनी अमेजिंग से सक्सेस स्टोरी है। निशी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रवीण बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक परफेक्ट फैमिली मैनिफेस्ट की। देखो दोस्तों, डिवोर्स लाइफ का अंत नहीं होता। हम अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, और पहला रिश्ता अगर अच्छा नहीं है तो हम एक सेकंड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, नरिशिंग हो, नर्चरिंग हो। और निशी ने प्रवीण को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरीज आई हैव एवर रेड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि निशी आपने हमसे ये सक्सेस स्टोरी शेयर की। थैंक यू सो मच। आप दोनों को ही हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, नए जीवन की शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ रहें, बस हम यही प्रे करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।